वो एक छोटा सा गांव था जहां आलेख्या और गोपी नाम के दो प्रेमी रहते थे। एक दिन आलेख्या ने गोपी से कहा, गोपी, मेरे माँ पिताजी को हमारे इस प्यार के बारे में पता चल गया है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो कहीं चले और शादी कर ले। ठीक है, चलो आज ही चलते हैं। इस गांव के आखिर में जो बरगद का पेड़ है, तुम मेरा वहां इंतजार करना। मैं रात 12 बजे आऊंगा। उस रात जब घर के सब लोग सो रहे थे, आलेख्या बाहर आई और उस पेड़ के नीचे इंतजार करने लगी। जब सुबह होने तक भी गोपी नहीं आया तो आलेख्या ने सोचा, गोपी ने मुझे धोखा दिया। अब तो मैं घर जाने की हालत में भी नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? इस तरह वो बेहद परेशान हो गई। उसने एक तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत के बाद वो एक प्रेत बन गई और सोचने लगी, गोपी, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सोचते हुए वो प्रेत रूप में गोपी के घर गई। वहां गोपी के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। ये देखकर वो चौंक गई और उसके पास गई। कौन हो तुम? मुझे कुछ करना नहीं। डरो मत गोपी, मैं हूँ आलेख्या। फिर उसने उसे सारी बात बताई और थपक थपक कर रो पड़ी। ओ नहीं, तुमने ये क्या कर लिया? मेरे हाथ पैर खोलो। तुरंत उसने रस्सी खोल दी। फिर दोनों बाहर गए और गोपी बोला, ओ आलेख्या, जब मैं घर से बाहर निकल रहा था, मेरे बड़े भाई ने मुझे रोका और मुझे घर के अंदर बंद कर दिया। इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतना गलत कदम उठा लोगी। ये तुमने क्या कर लिया आलेख्या? फिक्र मत करो गोपी, होने को कौन टाल सकता है। हमारी किस्मत में साथ रहना नहीं लिखा था। ये कहते हुए वो भी रो दी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारे पास कुछ अनोखी शक्तियां होंगी ना। तुम अपने पहले वाले रूप में वापस आ सकती हो। चलो शादी करके कहीं जाकर आराम से रहेंगे। प्रेतात्मा ने हाँ कहा और फिर से एक लड़की का रूप ले लिया। फिर दोनों ने शादी की और दूसरी जगह रहने चले गए। कुछ साल बीत गए। आलेख्या ने एक बच्ची को जन्म दिया और वो दोनों उसे पालते हुए खुश रहने लगे। कुछ साल और बीत गए। आलेख्या और गोपी की बेटी कविता अब बड़ी हो गई थी। एक दिन जब कविता खेल रही थी, उसकी सहेलियां नलिनी और विमला वहां आई। कविता, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हैं? क्या तुम अपने बालों में कुछ लगाती हो? नहीं, मैं कुछ खास नहीं लगाती। हमें सच बताओ ना, हम दोनों के कितने छोटे बाल हैं। हर कोई मुझे चिढ़ाता है कि मेरी छोटी बकरी की पूंछ की तरह दिखती है। बताओ ना अपने घने लंबे बालों का राज। अरे मुझे सच में नहीं पता। अच्छा देखो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो घर चली गई। तब नलिनी और विमला ने एक दूसरे से कहा, कविता अपने बड़े बालों पर बड़ा इतराती है, चलो मिलकर उसे सबक सिखाएं। उस रात जब कविता सो रही थी, दोनों लड़कियों ने आकर उसके सारे बाल उतार दिए और उसे गंजा कर दिया। अगले दिन कविता खुद को देखकर चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर उसके माँ बाप चिंता में पड़ गए। अरे ये किसका काम है? उस रात कविता ने सोचा, मुझे पता है कि किसने मेरे सिर पर तरा चलाया है। जरूर नलिनी और विमला का काम है। अब मैं उन्हें करूंगी गंजा। ये सोचते हुए वो नलिनी के घर गई और उसके सारे बाल काट दिए। जैसे ही उसने नलिनी के बाल काटे, कविता के फिर से लंबे बाल हो गए। ये देखकर कविता चौंक गई। अरे ये कैसे हुआ? जैसे ही मैंने इसके बाल काटे, मेरे बाल फिर से आ गए। अब मैं विमला के बाल भी काटूंगी, लेकिन सुबह हो गई है, तो अब कल रात करूंगी। मैं विमला के बाल काटकर अपने बाल और लंबे करूंगी। अगले दिन नलिनी रोती हुई विमला के घर गई। ये जरूर कविता ने किया है मेरे साथ, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, बच के रहना। उस रात कविता विमला के घर पहुंची। वहां वो दोनों बिना सोए कविता के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कविता आई, उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। आज तुम मेरे बालों पर इस तरह चलाने आई थी ना, अब बताती हो तुम्हें। हम तुम्हें तुम्हारे घर ले जाकर सारी बात तुम्हारे माँ बाप को बता देंगी। फिर विमला कविता को अपने पिता नलिनी और उसके पिता के साथ उसके घर लेकर गई और उन्हें बताया कि वो क्या करना चाहती थी। कुछ देर में लड़ाई बढ़ गई और उन लोगों ने कविता के घर वालों को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। फिर आलेख्या ने अपना प्रेत रूप लेना चाहा, लेकिन वो ये नहीं कर सकी क्योंकि कविता को जन्म देने के बाद वो अपनी सारी शक्तियां खो चुकी थी। ये क्या, मेरी शक्तियां क्यों नहीं काम कर रही?
फिर उसने कविता से कहा, कविता, तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं बिटिया, तुम इन सबको रोक सकती हो। तुरंत कविता ने उन्हें आग की लपटों से रोका। तुम में से एक ने मेरे साथ गलत हरकत की, मैंने सिर्फ उसका बदला लिया, तो तुम सबने हमें पीटना शुरू कर दिया। अब तुम सब इस आग में जलकर मर जाओगे। आग की लपटें उन्हें जलाने लगी तो उन्होंने कविता से उन्हें छोड़ने की विनती की। गोपी ने कविता को समझाया, कविता, जो होना था हो गया, अब उन्हें बख्श दो, ऐसा मत करो। इस तरह उन्होंने कविता को समझाया। फौरन कविता ने आग बुझा दी। वो डर के मारे वहां से भाग गए। फिर कविता उसके माँ बाप के साथ आराम से रहने लगी। रात का वक्त था और 12 बज रहे थे। एक औरत चिल्लाते हुए दौड़ रही थी, कोई उस भूतनी को पकड़ो, कोई उसे पकड़ो, वो मेरा बच्चा लेकर भाग रही है, प्लीज मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। उसका चिल्लाना सुनकर, कौन है वो, रात में इस तरह चिल्ला रही है? इसी बीच मृणालिनी का बच्चा रोने लग गया। बाहर जो औरत भाग रही थी मृणालिनी के घर के सामने आ गई। मेरे बच्चे को बचाओ, वो भूतनी मेरे बच्चे को ले जा रही है, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी पुकार सुनकर मृणालिनी के हस्बैंड ने दरवाजा खोला। क्या हो गया है मैडम, कहाँ है वो भूतनी, वो आपके बच्चे को क्यों ले जा रही है? अचानक वो एक भूतनी में बदल गई। मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा कौन भूतनी ले गई, लेकिन अब मैं तुम्हारा बच्चा जरूर ले जाऊंगी। ये कहते ही उस भूतनी ने मृणालिनी के हाथ से बच्चे को ले लिया और वहां से गायब हो गई। इस हादसे से मृणालिनी चीखे मार मार कर रोने लगी। हे भगवान, उस भूतनी ने हमें धोखा दिया और हमारा बच्चा ले गई, प्लीज जाओ, हमारा बच्चा वापस लाओ, कुछ करो। अगले दिन सुबह मृणालिनी और उसका पति एक साधु के पास गए। फिर उन साधु ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हें अपनी समस्या मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें आते देखकर ही मैं जान गया था। डरो मत, तुम्हारा बच्चा एकदम सुरक्षित है। ये कहते हुए उस साधु ने अपनी विशेष शक्तियों से उनके बच्चे को वापस ला दिया। अपने बच्चे को देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। साधु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा बच्चा सही सलामत ला दिया। मृणालिनी ने रोते रोते कहा। साधु आगे बोले, देखो, वो भूतनी फिर आएगी तुम्हारे पास और उस बच्चे को ले जाने की कोशिश अवश्य करेगी। ये बात सुनकर पति पत्नी घबरा गए। साधु महाराज, फिर हम अपने बच्चे को उस भूतनी से कैसे बचा सकेंगे? उसने घबराकर पूछा। मैं तुम्हें कुछ पवित्र जल देता हूँ, उस जल को अपने घर के चारों ओर छिड़क दो। उसकी शक्ति से वो भूतनी तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकेगी। इसके अलावा कोई और परेशानी आए तो इस फल को बाहर फेंक देना। ये कहते हुए उन साधु ने उन्हें कुछ पवित्र जल और एक फल दिया। पति पत्नी ने उन चीजों को लिया और घर आ गए। साधु के कहे अनुसार मृणालिनी ने घर के चारों ओर वो पवित्र जल छिड़क दिया। उस रात वो भूतनी फिर उनके घर आई। तुम मेरे बच्चे को फिर से कैसे ले आए? मुझे अपना बच्चा चाहिए। जैसे ही वो उनके घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी, वहां लपटें उठी और उसका रास्ता रोक लिया। ये क्या है? इन लपटों से तुम मुझे कब तक रोक सकोगे? मैं इंतजार करूंगी और बच्चे को लिए बगैर यहाँ से टलूंगी नहीं। ये कहकर वो भूतनी वहां घात लगाकर खड़ी हो गई। घर के अंदर मृणालिनी और उसके पति की हालत बहुत खराब थी। तभी उस भूतनी को मृणालिनी के घर के बगल वाले घर से किसी के रोने की आवाज आई। वो उसी पल उस घर के पास गई। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। बिना ये समझे कि बाहर कौन है, उस घर में रहने वाली महिला ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। अब ये बता मूर्ख औरत कि तेरा बच्चा कहाँ है? ये कहते हुए वो भूतनी अंदर घुस गई और उस औरत का बच्चा उठा लिया। भूत, भूत, कोई हमें बचाओ, ये मेरा बच्चा ले जा रही है। इस तरह वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। मृणालिनी के पति को उसकी चीख पुकार सुनकर साधु की बात याद आई। उसने तुरंत वो फल घर से बाहर फेंक दिया। अचानक वो फल एक बड़े से कुत्ते में बदल गया। फिर वो कुत्ता जोर जोर से भौंकते हुए भूतनी का पीछा करने लगा। इस हमले से भूतनी डर गई। उसने उस बच्चे को वहीं छोड़ा और भागने लगी। कुछ देर पीछा करने के बाद उस कुत्ते ने उस पर झपट्टा मारा और उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। भूतनी ने हर ओर से आग पकड़ ली और गायब हो गई।